हेलो दोस्तों, तो जमीन सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ा मसला बनाया गया है जो कि परिमार्जन को लेकर आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों के द्वारा यह कमेंट किया जाता है कि ये भी उनका मकसद है कि उनका परिमार्जन कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग खाता जीरो, रकबा जीरो, यहाँ पे रैयत का नाम में गलती है या लगान रसीद उसका नहीं कट रहा है, कुछ बहुत परिमार्जन करना पड़ रहा है, परिमार्जन रिजेक्ट हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। जहाँ तक कि अभी तक पेंडिंग बता रहा है स्टेटस, तक 6 महीना हो गया है, 4 महीना हो गया, 3 महीना हो गया है। आप लोगों को बता दूं कि अभी अभी नया अपडेट जो बिहार राजस्व भूमि विभाग के तरफ से एक नया अपडेट जो आया हुआ है, और यह जो है अपडेट है हमको लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को कोई भी ज़मीन में लफड़ा है, कोई भी ज़मीन का कागजात में गड़बड़ी है, आप लोग को उसमें कुछ सुधरवा रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन अब होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आ गई है। इसकी तलाश बहुत दिनों से थी, ये सुनने को काफ़ी दिनों से बेकरार थे सभी लोग। हम भी बेकरार थे इसको सुनने के लिए। वो आ गया। पिछले कुछ दिन पहले हम बताए थे कि सरकार से रिक्वेस्ट किए थे कि यह बात हुआ था कि हर काम को अभी सही कर रहे हैं सरकार, लेकिन परिमार्जन प्लस को सुधार करने के लिए सर्वे में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसको लेकर हम रिक्वेस्ट किए थे, आप लोग के प्यार दुलार से बात सुन लिया गया है, इसका तय हो गया है। अब दूसरा क्या बताया जा रहा है कि किसी को जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि दखल कब्जा में है, तो उसके लिए तिथि बनाने के लिए बताया गया है, ताकि सर्वे धीमा जो है कि उसमें कर दिया गया है, उसका समय में बदलाव कर दिया गया है। 3 अपडेट राजस्व की तरफ से निकल के आया है, 3 अपडेट निकल के आया है जो कि अभी जारी हुआ है। तीसरा पॉइंट जो है खुशखबरी है, वो भी क्या है, वो बता रहा है कि हर जिले में डाटा बैंक बनाया जाएगा, जहां से अब आपको कोई भी डाटा लेना होगा एक ही जगह से मिल जाएगा, आज ज़मीन से रिलेटेड। तो उसका भी क्या अपडेट आया हुआ है, आज मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर किया हूँ, आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको पता ही होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल में मिलता है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तब लाइक कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि लाइक हमको मोटिवेशनल करता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट मिलते रहेगा। तब चलिए आज हम बताते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा नहीं जुड़े हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि पेपर कटिंग वहाँ पर मिलता रहता है। आपको जो अपडेट आता है वहाँ पे मिल जाता है, आपको ऑटोमेटिक आपको मिलता रहता है वहाँ से ग्रुप में। और जो आपको डाउट लगेगा वो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। चलिए, ये फिर एक अफवाह के माध्यम से जानकारी आया हुआ है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, वार का न्यूज है आज का। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है राजस्व संबंधित मामलों को लेकर हर जिले के लिए बन रहा डाटा बैंक। अब हर जिले के लिए अलग अलग डाटा बैंक बन रहा है, तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना कागजात कोई भी होगा, अपने जिले का डाटा बैंक के जरिए आप अपने ज़मीन का टोटल डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं। क्या मामला है, चलिए मैं उसको पढ़ के बताते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि राज्य में जमीन सर्वे सहित राजस्व संबंधित मामलों को लेकर प्रत्येक जिला के लिए डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है। इस डाटा बैंक में जमीन सर्वे के लिए किए गए आवेदन सहित सभी तरह की प्रक्रिया जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी। आपके जितने भी जमाबंदी से रिलेटेड या आपके कागजात से जो भी रिकॉर्ड चाहिए, अब आपको डाटा बैंक में आपका सुरक्षित, आपने बैंक में पैसा को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से आपको ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी कागजात होगा, उसको सुरक्षित डाटा बैंक में रखा जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप बैंक के जरिए ही आपको मिल सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट। आगे क्या बताया जा रहा है देखिए आप। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि साथ ही सभी तरह के राजस्व दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी। इसमें जमीन सर्वे कहीं राजस्व संबंधित मामले को लेकर ऑनलाइन के सेवाओं में आने वाली मामलाओं आम लोगों की परेशानी दूर हो सकेगी। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने NI के साथ मिलकर मंथन शुरू कर दिया गया है। विभाग की एक टीम बनाया गया है, नई दिल्ली के NIC मुख्यालय भेजा गया है। अब बहुत जल्द ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। समझ गए आप लोग। तो ये दिल्ली से में क्या है कि बिहार राजस्व की तरफ से एक दिल्ली मुख्यालय भेज दिया गया है।
एनएससी के जरिए जो है कि आपका जो वहाँ का मतलब जानकारी जो भी अपडेट है वहाँ पे जानकारी लेकर ही अपडेट किया जाएगा कि डाटा बैंक बनाया जाएगा, जो कि आपका टोटल जो भी चीज़ है ज़मीन का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि कोई भी मामला हो किसी भी तरह का हो वो इसके जरिए देखा जा सकता है। ताकि अभी आपको मैं बता दूं कि किसी भी ज़मीन को आप खरीद रहे हैं, जैसे दादा परदादा की ज़मीन है और वो ज़मीन पर कोई कब्जा कर लिया है, तो वो क्या किया है कि घूस दे के, रिश्वत दे के, पैसा दे के हर जगह राजस्व विभाग में जितना भी घूस चल रहा है उतना कोई विभाग में नहीं चल रहा है, आपको मालूम है। तो राजस्व विभाग में जितना दलाल हैं और बाहर में जितना दलाल में बैठे हुए हैं, कोई विभाग में उतना दलाल नहीं बैठे हुए हैं, और दलाल के जरिए ज़मीन का कागजात डुप्लीकेट बना लिया गया है, हेर फेर भी कर दिया गया है कागज में। यहाँ तक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहाँ पर राजस्व विभाग में है, उसको ओरिजिनल को फाड़ फूड़ के फेंकवा दिया गया है, अपना वाला उसको करेंसी करवा दिया गया है। ये डाटा बैंक बन जा रहा है, तो आपका जो भी दस्तावेज अभी सर्वे में मांगा जाएगा वो टोटल रिकॉर्ड डाटा बैंक में जमा होगा। किसी भी प्रकार से ज़मीन से रिलेटेड आपको वहाँ से आपको लेना होगा ओरिजिनल पेपर, आपको पेपर ख़त्म हो गया तो वहाँ से मिल जाएगा, छेड़छाड़ नहीं होगा, वहाँ फेंकाया उकाएगा नहीं। राजस्व भूमि सुधार विभाग को अब ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवाओं के लिए एनआईसी के सर्वर में अब जो जगह दी गई है वह जगह काम पड़ गई है। यही कारण है कि जगह सर्वे के लिए किए जा रहे हैं आवेदन अभी अपलोड हो रहे हैं, और सभी कभी कभी कई दिनों तक अपलोड नहीं हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप लोग जो बार बार कमेंट करते हैं कि सर मेरा वेबसाइट नहीं खुल रहा है, साइट नहीं खुल रहा है, तब मेरा क्या गलती है या आपका क्या गलती है? यहाँ तक ऊपर से ही साइट ओपन नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इसलिए नया अब ब्रेकिंग आ रही है, नया जो शेड्यूल बनाया जा रहा है इसी के कारण किया जा रहा है, क्योंकि जितना जगह होना चाहिए उतना जगह नहीं है अपलोड करने के लिए, सर्वर उसमें फेल हो जा रहा है। उसमें नया चीज़ और डाला जाएगा, उसको और मान लीजिए छोटा पेट है उसको बड़ा बनाया जाएगा। ऑनलाइन सेवाओं को लाभ उपलब्ध कराने के विभाग का प्रयास भी अधूरा है। अब आप समझ गए कि आपका जो भी मामला है ज़मीन से जो कागजात है अब आपका डाटा बैंक में जमा होगा और यहाँ से ले सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट। दूसरी बात कि अब आपको हम बता दें कि आप लोग जो बोलते हैं कि साइड में नहीं खुल रहा है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऊपर से है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घबरा रहे हैं इसी वजह से कि वो काम जल्दी नहीं होगा तो वो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए बहुत सारे भाई लोग घबरा रहे हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आमतौर पर घबराने की बात है वो परिमार्जन को लेकर है, परिमार्जन को लेकर इसलिए घबराने की बात आ रही है, उन लोगों के द्वारा कागजात अपलोड कराया जा रहा है। लेकिन एक बात की जानकारी और मैं दे दूं, परिमार्जन मेन बात है परिमार्जन। तो परिमार्जन की बात समझिए, आपका अगर परिमार्जन ऑनलाइन कहीं से हो जाता है, जो भी दिक्कत है परिमार्जन से रिलेटेड मैं वीडियो बना दिया हूँ ऑनलाइन कैसे करेंगे। अगर फिर दिक्कत हो रहा है तो हमसे बताइए, हम बता देंगे आपको, आसान भाषा में बता देंगे। परिमार्जन अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो आपको नहीं कर्मचारी से मिलना है और ऑनलाइन कर देते हैं तब उसको देना पड़ेगा, कागज देने का ऑफलाइन में। तो ब्लॉक में जाइए और अपने उस अंचल में जाइए, अपना पता कीजिए कि राजस्व विभाग में डाटा ऑपरेटिंग का कौन कर रहे हैं। डाटा ऑपरेटर से मिलिए, उनको बताइए, वो आपको कॉल कर सकते हैं। कर्मचारी से मत लीजिए, किसी ऑपरेटर से मिलिए, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। आप बाहर किसी दलाल के चक्कर में पड़ जाइएगा तो पता ना चलेगा आपका कितना पैसा लूट लेगा वो, ये तो ठिकाना नहीं है। दलाल के चक्कर में मत पड़िए। इससे क्या नियम निकाला गया है, क्या नियम लागू किया गया है सरकार, तो इसकी विशेष जानकारी मैं आपको किसी अखबार की मदद से देना चाहूँगा। यहाँ पे दिया गया है कि लटके मामले को अधिकारी को आकर में यहाँ पे खुल के बता दिया गया है परिमार्जन प्लस पोर्टल पर लंबित मामलों के कारण किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों या कर्मियों को जो चिन्हित कर उनके विरोध अनुशासनिक कार्रवाई होगी। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप कागजात कोई परिमार्जन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार से आपको ऑनलाइन सही कर दिए, जो डॉक्यूमेंट बोले सही से अपलोड कर दिए, फिर उधर से लापरवाही कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन जो है शिकायत कर सकते हैं। शिकायत वाला हम बता देंगे नंबर कि कैसे आपको शिकायत करना है, बता देंगे आपको।
किसी कर्मचारी पदाधिकारी से कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूंगा, उसकी कार्रवाई किया जाएगा। फिर आगे बताया जा रहा है यह निर्देश राजस्व भूमि सुधार विभाग की ने सभी समाहर्ताओं को भी दिया। पिछले दिनों विभागीय समीक्षा में जानकारी मिली है कि राज्य में परिमार्जन प्लस पोर्टल पर 7 जनवरी 2025 तक विजिटाइज डेट के मामले में 5,85,731 और छूटे हुए जमाबंदी के मामले में 6,12,144 आवेदन लंबित है। आप समझ सकते हैं अभी भी परिमार्जन को लेकर बिहार के अंदर जो है कितने कागजात पेंडिंग में चल रहा है, उनका काम नहीं हो रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये काम का मसला आप समझ सकते हैं कि किसके वजह से पेंडिंग है। अगर वह रैयत लोग उतना कर दे रहे हैं उनका काम हो जाएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका नहीं होगा। अगर आपको, इसलिए हम बोल रहे हैं बिहार के राजस्व विभाग की तरफ से बोला जा रहा है कि विभाग की तरफ से जो आदेश आया हुआ है, क्या है कि आदेश आया है यही कि उसका कहा नाम है कि अगर ऐसे मामला अगर रहा तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ तक सत्य है अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप लोग मैटर जानते हैं कि जो बोला जा रहा है वो हो जाए तो कितना खुशी की बात है, लेकिन जो बोला जा रहा है वो होता नहीं है। लेकिन अब देखिए कितना तक हो रहा है कितना तक नहीं हो रहा है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे क्या अपडेट आएगा हमको भी पता नहीं है। इसके लेकर विभाग की तरफ से अंचल स्तर पर एक विशेष अभियान चलाकर 3 माह से अधिक समय से भूमि परिमार्जन की लंबित मामलों का समाधान 1 महीने करने का निर्देश दिया गया है। आप लोग के लिए एक शब्द यही है कि जो भी कागजात पेंडिंग है परिमार्जन को लेकर सरकार का नया आदेश आ गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी कागजात लंबित है, जो काम अभी तक परिमार्जन में नहीं हो रहा है, जिसको आप लटका के रखे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द आप परिमार्जन करके समाप्त कीजिए। एक भी मामला अंचल में नहीं पड़ा हुआ रहना चाहिए। लेकिन अंचल की तरफ से, अंचलाधिकारी की तरफ से विभाग को ये भी आवेदन दिया जा रहा है कि रैयत के द्वारा जो आवेदन दिया जा रहा है उसमें बहुत त्रुटि पाया जा रहा है, उसमें सही से आवेदन नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अच्छा से अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में काहे नहीं कमेंट कर रहे हैं, हम बता देंगे पूरा डिटेल्स में ट्यूटोरियल। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ना, वहाँ से हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके। क्या समस्या है कमेंट करके बताइए, हम उसका सोल्यूशन बताऊंगा। परिमार्जन कैसे आपको क्या करना है, कहाँ से फंस रहे हैं, आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसका आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कहीं से आप जुड़ से हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ से जानकारी पूरा प्राप्त कर लीजिए। परिमार्जन से रिलेटेड पूरी वीडियो में बता दूंगा, बताया भी हूँ, वहाँ से जाके देखिए। आप परिमार्जन कर सकते हैं वहाँ से देख के। आप अभी तक परिमार्जन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द परिमार्जन ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अब हर अंचल में जो है कि बिहार के जितने भी अंचल है सब जगह का परिमार्जन समाप्त करने की बात चल रही है विभाग में। बहुत जल्द ही इसका मामला समाप्त कर देंगे। अब बात चल रही है विभाग में कि दखल कब्जा को लेकर क्या मामला है, क्या विभाग का अपडेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी जानकारी मैं दूंगा। अगर आप फिर से बताना चाहूँगा, अगर इतना तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगा आपको महत्वपूर्ण ही अपडेट आएगा। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करना आपको काम है। जैसे हम आपको वीडियो अच्छा देने का काम करता हूँ, इतना ठंडी का मौसम है, वैसे आप लोग भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आगे की जानकारी लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, दखल कब्जा के, तो वो भी बताएंगे। और क्या बताया जा रहा है, दखल कब्जा को लेकर एलपीसी देने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। एलपीसी का जो क्या मतलब होता है यहाँ देख लीजिए। राज्य में ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, जिसको एलपीसी कहा जाता है, देने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले इस समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक थी, इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। हालांकि ऑफलाइन माध्यम से एलपीसी केवल जमीन अतिक्रमण सहित विशेष परिस्थितियों में क्या है कि भी दी जा रही थी। वहीं अंचल कार्यालय से ऑनलाइन के माध्यम से एलपीसी भी दी जा रही है।
सर आप अभी तक एलपीसी प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं, आपको बनवाना है, आपको लग रहा है कि आपको डेट खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? आपको मौका मिला है 31 दिसंबर 2025 तक का, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से भी एलपीसी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यदि आपको एलपीसी प्रमाण पत्र बनवाने से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, कमेंट कीजिएगा, मैं उसका फुल वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। आप आसानी से अपना एलपीसी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। एलपीसी प्रमाण पत्र क्या होता है उसकी भी मैं जानकारी नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। उम्मीद करेंगे आज की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती है तो आप चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली को बढ़ाइए। और लाइक ही नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिएगा तो आपका 1 रुपये जाएगा नहीं, लेकिन हमको मोटिवेशनल मिलता है यार। लाइक कीजिए दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।